नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के विषय में हम बात करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर के बारे में, जो कि आप जानते ही हैं कि काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्ट एंड कल्चर से। तो आप सभी लोगों को क्या करना होगा, पूरी वीडियो को अच्छे से देखना होगा। ये पूरा निचोड़ है, इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से अगर कहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये मान के चलिए वो हमारी वीडियो से ही आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैंने हर वो चीजों को कवर किया हुआ है इसमें, जो कि एक तरह से आपके एग्जाम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। क्लास शुरू करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा, यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आइए प्रारंभ करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर, जैसा कि बात करते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, हाँ एक और बात मैं ऐड ऑन कर देता हूं। यदि अभी तक आप लोगों ने करंट अफेयर्स नहीं तैयार किया हुआ है तो हमारी 1000 एमसीक्यूज वाली सीरीज को आप जरूर देखिए। क्योंकि इस समय अगर आप देखें तो 1000 एमसीक्यूज मैं आपके लिए लेकर आया हूं और बहुत अच्छे से क्वेश्चन करवा रहा हूं, वो भी एमसीक्यूज के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को भी आप फॉलो जरूर करते चलिए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स का काफी ज्यादा वेटेज रहेगा। शशि आईएएस एकेडमी के चैनल के बारे में तो आप पहले से ही जानते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, भारतीय कला एवं संस्कृति की बात करते हैं, जिसे इंडियन आर्ट एंड कल्चर कहा गया है, उसी को कहा गया हिंदी में भारतीय कला एवं एक तरह से संस्कृति कहा गया है। आइए सबसे पहले हम समझते हैं भाषा और साहित्य के बारे में। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले साथियों भाषा और साहित्य के बारे में। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, अर्थात कह सकते हैं 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। अगर आप देखें तो भारत जो है 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है, और टोटल मिलाकर अगर आप देखें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में यह देश फैला हुआ है। अर्थात कह सकते हैं कि भारत का यह विस्तार है। और भारत में यदि आप देखें तो बहुत सारे धर्म हैं, और धर्म के साथ यदि आप देखें तो बहुत सारी हजारों बोलियां भारत में बोली जाती हैं। लेकिन केवल और केवल यदि आप देखें तो 22 भाषाओं को ही मान्यता दिया गया है, और ये 22 भाषाएं वे हैं जिनमें आप क्या कर सकते हैं, अपना कामकाज कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। अगर आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बने तो आप बता दीजिएगा कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची की बात करते हैं तो उसमें केवल और केवल 22 भाषाओं को ही मान्यता दिया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में आने वाले जो आर्य थे वे संस्कृत भाषा के भाषी थे, अर्थात कह सकते हैं कि वे संस्कृत भाषा को काफी अच्छे तरीके से जानते थे, या उनकी जो लैंग्वेज थी दोस्तों वो संस्कृत भाषा थी। तो ध्यान रखिएगा कि भारत आने वाले जो आर्य थे उन्हें संस्कृत अच्छे से आती थी, अर्थात उनकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी। नेक्स्ट बात करते हैं 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व की बात करते हैं, तो इस काल में वैदिक साहित्य की रचना हुई है। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखना होगा कि दोस्तों, अगर आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न ए बन जाए कि महोदय ए बता दीजिए कि वैदिक साहित्य की रचना कब हुई थी, तो वैदिक साहित्य की रचना कब हुई थी साथियों, तो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व की बात करते हैं, बीसी की बात करते हैं, तो इस समय वैदिक साहित्य की रचना हुई थी। ऐसे में अगर आप देखें तो नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद पाणिनि की एक पुस्तक थी, वो थी अष्टाध्यायी की बात करते हैं। तो पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी थी अष्टाध्यायी की बात करते हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन या ऐसे ही पॉइंट से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तमिल भाषा को सभी द्रविड़ भाषा द्रविड़ भाषा परिवारों की जननी माना गया है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो तमिल भाषा को सभी द्रविड़ भाषा की बात करते हैं तो द्रविड़ भाषा परिवारों की जननी भी माना गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, तमिल भाषा का प्राचीन ग्रंथ तोलकप्पियम की बात करते हैं तो इसे माना गया है। तो इस बात को भी गौर करिएगा आप लोग कि तमिल भाषा का जो प्राचीन ग्रंथ है, यानी कि सबसे पुराने ग्रंथ के बारे में बात करते हैं,
तो कौन है, तो कौन सा वो ग्रंथ है? तोल्काप्पियम की बात करते हैं तो यह ग्रंथ है। जो कि बात करते हैं यह तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। तो इस बात को भी गौर करिएगा कि यह जो है तमिल व्याकरण का ग्रंथ है, यानी कि तमिल व्याकरण ग्रंथ है या तमिल व्याकरण का ग्रंथ है, ये बातें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नन्नया को तेलुगु का आदि कवि कहा गया है। किसे कहा गया है? नन्नया की बात करते हैं तो इन्हें क्या कहा गया है? तेलुगु का आदि कवि कहा गया है। तो तेलुगु का आदि कवि किसे कहा गया है? नन्नया को कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, जिन्होंने महाभारत के कुछ अंशों को तेलुगु भाषा में अनुवाद किया। तो इन्होंने क्या किया? महाभारत की बात करते हैं तो आप तो जानते ही हैं महाभारत की कहानी के बारे में। आपने सुना ही होगा कि कौरव और पांडवों के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था सत्य और असत्य को लेकर। ठीक है, तो आप तो जानते ही हैं। तो ये जो महाभारत है, इसके कुछ अंशों को लेकर इन्होंने क्या किया था? तेलुगु भाषा में अनुवाद कर दिया, ताकि लोग एक तरह से तेलुगु में पढ़ सके, यानी कि जो तेलुगु जानने वाले लोग हैं वे महाभारत को पढ़ें और समझें और इसकी कहानी को अपने जीवन में उतारें, और ताकि एक तरह से आगे अपने जीवन को बढ़ा सकें। नेक्स्ट बात करते हैं, तेलुगु की प्रथम रामायण की बात करते हैं तो गोनाबद्ध रेड्डी की एक पुस्तक है रंगनाथ रामायण की बात करते हैं। तो तेलुगु की पहली जो रामायण है, तेलुगु की जो पहली रामायण है, इसको किसने रचना किया है? गोनाबद्ध रेड्डी ने किया हुआ है। और उस रामायण का नेम क्या है साथियों? तो रंगनाथ रामायण की बात करते हैं। तो रंगनाथ रामायण की बात करते हैं तो इसकी रचना किसने किया हुआ है? तो गोनाबद्ध रेड्डी की बात करते हैं। गोनाबद्ध रेड्डी की बात करते हैं तो इन्होंने रंगनाथ रामायण की रचना किया हुआ है। 16वीं शताब्दी की बात करते हैं या 16वीं सदी की बात करते हैं तो राजा कृष्ण देव राय का काल तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या कहा गया है? तो यहाँ पर कहा गया 16वीं सदी में राजा कृष्ण देव का जो काल रहा है उसे क्या कहा गया है? तेलुगु साहित्य कहा गया। क्या कहा गया है? तो तेलुगु साहित्य कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हिंदी के बारे में बात करते हैं कि हिंदी का उद्भव कब हुआ। तो हिंदी का जो उद्भव हुआ है 1000 के आसपास हुआ है। तो हमारी जो हिंदी है इसका जो उद्भव हुआ है, या कह सकते हैं इसका जो ओरिजिन हुआ है दोस्तों 1000 के आसपास हुआ है, 1000 ईस्वी के आसपास हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं इसी के साथ। चलिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि हम विषय से जुड़ सके, यानी कि अपने आप को विषय से जोड़ सके। सबसे पहले हमने आपको बताया कि भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। एक तो पहली बात हमने ये बता दिया, जो आर्य भारत में आए थे उनकी भाषा क्या थी? तो उनकी भाषा संस्कृत थी। और अगर आप देखें तो वैदिक साहित्य की रचना हुई कब हुई? तो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व की बात करते हैं। इसके बाद पाणिनि की एक पुस्तक है, वो है अष्टाध्यायी की बात करते हैं। और तमिल भाषा को सभी द्रविड़ भाषा या परिवारों की क्या कहा गया है? जननी कहा गया है। फिर हमने आपको बताया कि तमिल भाषा का जो प्राचीन ग्रंथ है दोस्तों वो तोल्काप्पियम को माना जाता है, जो कि एक तरह से व्याकरण वाली ग्रंथ है या व्याकरण ग्रंथ है। फिर हमने आपको बताया नन्नया के तेलुगु आदि का कवि कहा गया है। फिर हमने आपको बताया कि इन्होंने क्या किया था कि रामायण के कुछ अंशों को लेकर एक तरह से तेलुगु भाषा में अनुवाद कर दिया। और उसके बाद हमने आपको बताया कि तेलुगु की प्रथम रामायण की बात करते हैं तो तेलुगु की प्रथम रामायण की बात करते हैं तो गोनाबद्ध रेड्डी के द्वारा रचित एक किताब है या रामायण है, वो है रंगनाथ रामायण की बात करते हैं। 16वीं सदी के आसपास की बात करते हैं तो इस समय के जो राजा थे वे थे कृष्ण देव की बात करते हैं तो कृष्ण देव राय थे। और इनके समय को क्या कहा गया है? तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। अगर आपके एग्जामिनेशन में दोस्तों प्रश्न बने तो आप लोग इसे बता दीजिएगा। और हमारी हिंदी का जो जन्म हुआ है दोस्तों 1000 ईस्वी के आसपास हमारे हिंदी का जन्म हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए आप लोग ये मत सोचिए कि मैं हिंदी आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कुछ बातें हैं जो कि आर्ट एंड कल्चर में हिंदी से भी रिलेटेड है, तो वो भी सारी बातें मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको सारी बातें पता चल जाए और जब आप एग्जाम में बैठे तो बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल फ्री फील महसूस करें। आप लोग क्या करते हैं, 2 मिनट वीडियो को देखते हैं, 3 मिनट देखते हैं, फिर चले जाते हैं, जो कि गलत बात है। जब तक आप पूरी वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि वाकई में
क्या क्या पॉइंट्स बताए गए हैं या कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, पूरी क्लास को अच्छे से देखना चाहिए, चाहे थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर ही क्यों ना देखना पड़े, लेकिन हाँ पूरी क्लास को जरूर देखा करें। देखिए जो भी विषय मैं पढ़ाता हूँ, खास बात आप जानते ही हैं कि उस विषय के तह तक मैं जाता हूँ। ये नहीं है कि बस आपको इधर उधर की छोटी छोटी बातें बताकर निकल जाऊं, नहीं, मैं हर वो चीजों को टच करता हूं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है और साथ ही साथ जो आपकी जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ताकि जब एग्जाम में बैठे तो हो सकता है वो पॉइंट आपको ना याद आए, लेकिन आसपास की चीजें अगर आपको याद आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर आराम से उस प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे में अगर आप देखें तो आइए हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली बात करते हैं तो आदिकाल की बात की जाती है, और दूसरी बात करते हैं मेरे प्रिय साथियों तो भक्ति काल की बात करते हैं, और तीसरे की बात करते हैं तो रीति काल की बात कर सकते हैं, और चौथे की बात करते हैं तो आधुनिक काल की बात करते हैं। तो ये 4 भाग हैं। एक तो आदि काल है, दूसरा है भक्ति काल की बात करते हैं, तीसरा है रीति काल है, और चौथे की बात करते हैं आधुनिक काल की बात करते हैं। अब हम बात ये कर लेते हैं कि आदिकाल के कवियों में कौन कौन से लोग आते हैं या क्या खास बातें हैं। देखिए आदिकाल के कवियों में सिद्ध, जैन, नागपंथी और वीर रस के कवि आते हैं। तो आदिकाल के अंतर्गत यदि आप देखते हैं तो जो सिद्ध होते हैं, मतलब सिद्ध पुरुष कह सकते हैं या कह सकते हैं जो सिद्ध जैन हैं वे आते हैं, नागपंथी आते हैं, और वीर रस के जो कवि होते हैं दोस्तों वे लोग इसमें आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चंद्र बरदाई की पृथ्वीराज रासो को बात करते हैं। तो पृथ्वीराज रासो को आदिकाल का प्रथम ग्रंथ माना गया है। तो आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है और आपसे पूछा जा सकता है, वो भी हिंदी में पूछा जा सकता है कि महोदय ये बता दीजिए आदिकाल की पहली ग्रंथ कौन सी है। आपसे पूछा जा सकता है कि आदिकाल की पहली ग्रंथ कौन सी है। तो अब आपको पता चल गया है कि चंद्र बरदाई के जो पृथ्वीराज रासो है वो है आदिकाल की पहली ग्रंथ है। तो आदिकाल की बात करते हैं तो आदिकाल की पहली ग्रंथ कौन सी है? तो चंद्र बरदाई की जो पुस्तक है दोस्तों पृथ्वीराज रासो की बात करते हैं। आइए अब हम इसी के साथ बात करते हैं भक्ति काल के बारे में। तो भक्ति काल के कवियों की बात करते हैं तो कबीर जी आएंगे, कबीर दास को तो आप जानते ही हैं। नानक की बात करते हैं यानी गुरु नानक की बात करते हैं, सूरदास, तुलसीदास जी की बात करते हैं। तो ये सारे लोग किस में आएंगे, ये सारे कवि किस में आएंगे? तो ये सारे कवि आएंगे भक्ति काल में आएंगे। तो ध्यान रखिएगा भक्ति काल के अंतर्गत आने वाले कवि कौन कौन से हैं। हमने आपको बताया कबीर, नानक यानी गुरु नानक के बारे में हमने आपको बताया, और सूरदास, तुलसीदास जी की बात करते हैं। तो ये भक्ति काल के अंतर्गत, ये भक्ति काल के कवियों के अंतर्गत ये सारे कवि आएंगे, या भक्ति काल के अंतर्गत ये सारे कवि आएंगे। आइए अब इसी के साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। वैसे ये बातें हमने आपको पहले ही बता दिया है दोनों बातें, तो अब हमें आगे बढ़ लेना चाहिए इसी के साथ। ऐसे में अगर आप देखें तो रीतिकाल के प्रमुख कवि की बात करते हैं कि रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से माने जाते हैं। तो जैसे कि बात करते हैं चिंतामणि की बात करते हैं, तो चिंतामणि जो है वे रीतिकाल के कवि थे। नेक्स्ट बात करते हैं बिहारी लाल की बात करते हैं, तो बिहारी लाल भी रीतिकाल के कवि थे, और मंडन और भूषण और पद्म पद्माधर करके बात करते हैं तो ये भी किसमें आएंगे? ये सारे आएंगे रीतिकाल के कवि के अंतर्गत आएंगे, या रीतिकाल के अंतर्गत ये सारे कवि आएंगे। आधुनिक काल में खड़ी बोली का काव्य का विकास और खड़ी बोली में कविताओं का संकलन ब्रज भाषा की जगह हुआ है। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखना होगा कि आधुनिक काल में खड़ी बोली काव्य की बात करते हैं तो इसका विकास, और खड़ी बोली में जो कविताओं का संकलन हुआ है वो किसकी जगह पर हुआ है साथियों? तो वो ब्रज भाषा की जगह पर हुआ है। किसकी भाषा किसकी जगह पर हुआ है? तो ब्रज भाषा की जगह पे हुआ है। मुझे लगता है कि मेरी बातें आप लोगों तक पहुंच पा रही हैं और आप लोग हर वो बातों को समझ पा रहे हैं और हमारे साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। आप सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग क्या करिए कि पूरी वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि पूरी मेहनत और ईमानदारी से मैं सारी चीज़ों को पढ़ाता हूं और सारी नोट्स को मैं स्वयं क्रिएट करता हूं, ताकि आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ना हो। देखिए अगर आप लोगों ने पूरी सीरीज को फॉलो कर लिया तो मैं कहता हूं कि आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे आपके एग्जामिनेशन में। आइए अब इसी के साथ हम बात करते हैं
आधुनिक काल के 4 अवस्थाओं के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं? तो आधुनिक काल के 4 अवस्थाओं के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं तो भारतेंदु युग आता है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं तो द्विवेदी युग आता है, और फिर उसके बाद छायावादी युग, फिर समकालीन युग की बात करते हैं। तो ऐसे में अगर आप देखें तो आपकी एग्जामिनेशन में कई बार बहुत ही सिली क्वेश्चन बन जाता है या बन जाते हैं कि आप हमें ए बता दीजिए, या इतना साधारण प्रश्न में ए बन जाता है कि आप हमें केवल और केवल ए बता दीजिए कि आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। 4 भागों में, 3 भागों में, 2 भागों में, इनमें से किसी भागों में नहीं। अगर आपको पता रहेगा तो निश्चित तौर पर आप बता लेंगे, अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप तो जानते हैं कि आपसे गलत होना स्वाभाविक है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो सबसे पहली बात करते हैं तो भारतेंदु युग, फिर है द्विवेदी युग, फिर उसके बाद छायावादी युग, फिर समकालीन युग की बात करते हैं। तो ये 4 अवस्थाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करते हैं तो इनको आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप लिख लीजिएगा। मैंने आपसे हमेशा ही कहा है कि जब आप मेरे साथ पढ़ने बैठे तो ज्यादातर पेन कॉपी अपने साथ लेकर बैठा करें, और जो भी आपको महत्वपूर्ण लगे जो मैं आपसे बताऊं उसको आप जरूर लिख लें। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करते हैं तो इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहा गया। क्या कहा गया है? आधुनिक हिंदू साहित्य का एक तरह आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहा गया है। इनकी एक पुस्तक है दोस्तों, भारत दुर्दशा की बात करते हैं। तो भारत दुर्दशा की बात करते हैं जो कि 1857 की क्रांति में इसके बारे में चर्चा किया गया है। तो भारत दुर्दशा की बात करते हैं, दुर्दशा की बात करते हैं। तो भारत दुर्दशा किसकी पुस्तक है? तो ध्यान रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही पुस्तक है। या चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मैथिली शरण गुप्त की बात करते हैं तो इन्हें भारत का राष्ट्र कवि कहा गया है। तो मैथिली शरण गुप्त की बात करते हैं तो मैथिली शरण गुप्त को किस नाम से जाना गया है, या इन्हें क्या कहा गया है? तो इन्हें कहा गया भारत का राष्ट्र कवि कहा गया है। अगर आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बन जाए कि भारत के राष्ट्र कवि किसे कहा गया है, या भारत के राष्ट्र कवि के रूप में किसे जाना गया है, तो आप बताएंगे मैथिली शरण गुप्त को। आप बताएंगे मैथिली शरण गुप्त जी को बताएंगे, जो कि भारत के राष्ट्र कवि ये माने जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कन्नड़ भाषा का प्रथम साहित्य। कन्नड़ भाषा का प्रथम साहित्य नृपतुंग, जैसे कि बात करते हैं अमोघ वर्ष द्वारा रचित कविराज राज किसे माना गया है? तो कविराज मार्ग को माना गया है। किसे माना गया है साथियों? तो कविराज राजमार्ग को माना गया है, या कविराज मार्ग को माना गया है। ये बातें याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 10वीं सदी के प्रमुख कन्नड़ कवि पंप, पोन और रत्न को रत्न त्रय मानक के नाम से जाना गया है। तो किस नाम से जाना गया है? तो मुख्य जो एक तो कन्नड़ कवि कौन कौन से हैं? एक तो पंप की बात करते हैं, दूसरे पुण्य की बात करते हैं, तीसरे रत्न की बात करते हैं। तो इन्हें रत्न त्रय माना गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हरि सिंह को कन्नड़ वाल्मीकि भी कहा गया है। अगर सबसे कठिन क्वेश्चन बना तो समझ लेना यही क्वेश्चन बनेगा। तो नरहरि सिंह को किस नाम नरहरि को किस नाम से जाना गया है? तो कन्नड़ वाल्मीकि के नाम से जाना गया है। तो इन्हें कन्नड़ वाल्मीकि के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, फकीर मोहन सेनापति ने रामायण तथा महाभारत का को उड़ीसा भाषा में अनुवाद किया था। तो ये बातें भी याद रख लीजिएगा कि रामायण और महाभारत को उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा भाषा में किसने एक तरह से अनुवाद किया हुआ है? तो फकीर मोहन सेनापति की बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया हुआ है? तो इन्होंने रामायण महाभारत की बात करते हैं तो उसे उड़ीसा भाषा में अनुवाद किया हुआ था या किए हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कृष्णदास शर्मा ने रामायण महाभारत को कोंकणी भाषा में अनुवाद किया है। तो ये बातें भी आप समझ लीजिए। अगर सबसे कठिन प्रश्न बना तो कहीं ना कहीं यहीं से बनेगा, ठीक। अगर बहुत ज्यादा कठिन, जिसे आउट ऑफ सिलेबस मान सकते हैं, जिसे स्टूडेंट ये कहेंगे कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, जबकि ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ठीक है, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो कृष्णदास शर्मा जी की बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया हुआ है? इन्होंने रामायण और महाभारत को किस भाषा में? तो कोंकणी भाषा में अनुवाद किया हुआ है। तो इन्होंने रामायण और महाभारत की बात करते हैं तो इसे कोंकणी भाषा में अनुवाद किया हुआ है। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं।
कश्मीरी भाषा में सबसे पहले, कश्मीरी भाषा की बात करते हैं तो कश्मीरी भाषा में सबसे पहले कविता की रचना 11वीं सदी में अनुभव गुप्त द्वारा कृत तंत्र सार को माना जाता है। किसे माना जाता है? तंत्र सार को माना जाता है। तो इतना आपको नहीं याद रखना है, ये बहुत ज्यादा टफ हो जाते हैं। ठीक है, तो बस हाँ सुन लिए हैं आप लोग तो निश्चित तौर पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पंजाबी साहित्य का प्रारंभ 12वीं सदी के अंतिम चरण से होता है। तो पंजाबी साहित्य की बात करते हैं तो इसका आरंभ कब होता है या इसका प्रारंभ कब होता है? तो 12वीं सदी के अंत, 12वीं सदी के अंतिम चरण से होता है। इसके प्रथम कवि बाबा फरीद शकरगंज को माना जाता है। ठीक है, वैसे ही जाने दीजिए। गुजरात में रासो ग्रंथ में शालिभद्र सूरी की भारतेश्वर बाहुबली रास को प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है, तो ये भी छोड़ दीजिए। भारत में फारसी भाषा और साहित्य का आगमन गजनवी की बात करते हैं, अर्थात महमूद गजनवी की बात करते हैं तो इसके जब भारत में ये आगमन किया था, ठीक है, तो इन सभी लोगों के आगमन के साथ कह सकते हैं, क्योंकि इसके समय में अगर आप देखते हैं तो कुछ जो यात्री थे वे भी भारत आए थे, और जिसके वजह से क्या हुआ था कि फारसी भाषा का एक तरह से भारत में आगमन होता है। तो भारत में फारसी भाषा और साहित्य का आगमन गजनवी तथा गौरी वंश के साथ ही प्रारंभ हो जाता है, जो कि हम आगे बात करेंगे। अमीर खुसरो और वली को उर्दू साहित्य में उनकी गजलों के लिए याद किया जाता है। तो अमीर खुसरो की बात करते हैं और वली की बात करते हैं, तो इनको किस नाम से जाना गया है या इन्हें किस लिए याद किया जाता है? तो उर्दू साहित्य में इनकी गजलें लिखी जाती थी, तो उनके इसलिए इन्हें याद किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, माइकल की बात करते हैं, मधुसूदन दत्त की बात करते हैं, मनमोहन घोष, अरविंद घोष और ने अंग्रेजी भाषा में कविताएं लिखी हैं। तो इनके बारे में बात करते हैं तो इन लोगों ने अंग्रेजी में कविताएं लिखी हैं, छोड़ दीजिए। महिलाओं में सरोजिनी नायडू ने अंग्रेजी में कविताएं लिखी हैं। तो महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं में सरोजिनी नायडू की बात करते हैं तो इन्होंने अंग्रेजी में कविताएं लिखी हैं। ऐसे में अगर आप देखते हैं तो ऐसे में अगर आप देखें तो महिलाओं में एक तो सरोजिनी नायडू के बारे में आप जानते हैं कि भारत की पहली राज्यपाल और उत्तर प्रदेश की भी पहली राज्यपाल यही बनी हुई थी। दोस्तों ये बातें भी याद रखिएगा। भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रारंभ ब्रिटिश के आगमन से ही प्रारंभ हुआ था, और भारतीय अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के अग्रदूतों में राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ये वही राजा राम मोहन राय हैं जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया हुआ था। दोस्तों ये बातें भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम थोड़ा से धर्म के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो महत्वपूर्ण चीजें नहीं है मैं उसे फटाफट आगे बढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है अब आपको थोड़ा से फेडअप हो रहे होंगे कि ये पता नहीं क्या पढ़ा दे रहे हैं। देखिए ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो मैं इसे सारा चीजें कट कर देता। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में अगर पूछ लिया, अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया तो आपको लगेगा इस बार आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि बच्चे ज्यादा थे। ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। मे भी अगर पैटर्न बदल गया तो फिर जो आप पढ़ रहे हैं हो सकता है उधर कुछ कम कर दे और इधर से ज्यादा पूछ ले, इसलिए मैं सारी चीजों को टच करा दे रहा हूँ। धर्म के बारे में आप जानते हैं, धर्म विश्वास संबंधी प्रणालियों, मान्यताओं, सांस्कृतिक व्यवस्थाओं तथा मानवीय जीवन को आध्यात्मिकता और नैतिकता से जोड़ने वाली दृष्टि का समूह है। धर्म में प्रायः त्योहार, प्रार्थना, जीवन मृत्यु से संबंधित संस्कार आदि का अस्तित्व होता है। हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म विश्व के प्रमुख धर्मों में प्राचीनतम धर्म माना गया है। वर्तमान में यह मुख्यतः सनातन धर्म के रूप के नाम से जाना जाता है। यह एकमात्र ऐसा धर्म है जिसका कोई संस्थापक नहीं है। तो ये बातें तो आप जानते ही हैं पहले से ही कि सनातन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसका कोई संस्थापक नहीं है, और इसलिए इसे सनातन धर्म भी कहा गया है। हिंदू धर्म का मूल आधार ये है, वेद हैं और उनकी रचना, जैसे जिनकी रचना आर्यों के द्वारा की गई है। तो हिंदू धर्म की बात करते हैं तो इनका जो मूल आधार माना गया है वो वेद माना गया है, और जिनकी रचना की बात करते हैं तो आर्यों ने किया हुआ है। गुप्त काल में विभिन्न देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर पूजा की जाने लगी। गुप्त काल की बात करते हैं तो गुप्त काल से अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो गुप्त काल में क्या होता है, एक तरह से ये प्रारंभ हो जाता है कि देवी देवताओं की बात करते हैं, यानी कि कह सकते हैं भगवानों के जो प्रचलन में चीजें आती हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से गुप्त काल में आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर मूर्ति वगैरह बनाना शुरू कर दिया जाता है।
वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता आदि ये सारे ही धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। गीता को बारे में आपने सुना ही होगा। हिंदू धर्म के ग्रंथ गीता को यूनेस्को द्वारा मानवता के मौखिक और अमूर्त विरासत के रूप में एक तरह से उद्घोषित किया है या एक तरह से इसमें शामिल किया गया है। चलिए अब उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात करते हैं जहां से हमारे एग्जामिनेशन में 100% क्वेश्चन बन ही सकते हैं। दोस्तों अब आपको पूरा देखना है और अच्छे से देखना है, अगर जो चीजें आपको लगे उनको लिखना भी है। देखिए बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो जो कि आप जानते हैं, हमने प्राचीन इतिहास बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। हीनयान, महायान, ब्रजयान, ध्यान रखिएगा। आपको तो ये तो पता ही होगा, हीनयान महायान तो आपको पहले से पता होगा, लेकिन ब्रजयान आपको नहीं पता होगा। ये इसके प्रमुख संप्रदाय थे। तो ध्यान रखिएगा बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से रहे हैं? हीनयान, महायान और ब्रजयान की बात करते हैं, ये बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय थे। नेक्स्ट बात करते हैं सुत्त पिटक की बात करते हैं, अभिधम्म पिटक की बात करते हैं, विनय पिटक की बात करते हैं। तो इस धर्म के प्रमुख ग्रंथ रहे हैं। तो इस धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से रहे हैं? सुत्त पिटक की बात करते हैं, अभिधम्म पिटक की बात करते हैं और विनय पिटक की बात करते हैं। तो इस धर्म के प्रमुख ग्रंथ रहे। बुद्ध धम्म संघ की बात करते हैं, बुद्ध धम्म संघ की बात करते हैं तो इसके त्रिरत्न रहे जो कि आप जानते हैं। बुद्ध ने 4 आर्यों को सत्य का वर्णन किया है। 4 क्या, एक तरह से यदि आप देखें तो 5 सत्य के बारे में बताया हुआ है उन्होंने। एक तो सदा सत्य बोलना चाहिए, आस्ते की बात करते हैं, लोगों को चोरी नहीं करना चाहिए, अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, अपरिग्रह की बात करते हैं, अपरिग्रह की बात करते हैं, एक तरह से आवश्यकता से अधिक धन नहीं इकट्ठा करना चाहिए। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं, उसके बाद बात कर लेते हैं, उसके बाद बात कर लेते हैं साथियों, उसके बाद बात कर लेते हैं, जैसा कि बात करते हैं ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया गया है। तो दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को किसने प्रतिपादित किया है? गौतम बुद्ध ने किया है। शून्यवाद, विज्ञानवाद, वैभाषिक और सौत्रांतिक बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये बातें भी याद रखिएगा। जैसा कि बात करते हैं शून्यवाद की बात करते हैं, विज्ञानवाद की बात करते हैं, वैभाषिक की बात करते हैं या सौत्रांतिक की बात करते हैं, तो ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है, ये बातें भी याद रखिएगा। गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है या लाइट ऑफ एशिया कहा गया है, किसे? गौतम बुद्ध जी को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आइए हम कुछ बिंदुओं पर बात कर ले, सॉरी, आइए अब हम कुछ जैन धर्म के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि उन खास बिंदुओं पर हम बात कर लेते हैं जो जहां से हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते ही हैं। तो ऐसे में अगर आप देखें तो जैन धर्म के बारे में तो आप जानते ही हैं कि जैन धर्म के जो पहले संस्थापक थे वे थे ऋषभ देव, लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं और जो कि अंतिम संस्थापक या तीर्थंकर की बात करते हैं तो महावीर स्वामी थे। तो वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं तो महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर थे, और यही एक तरह से यदि आप देखें तो वास्तविक संस्थापक भी माने गए हैं। जैन धर्म में टोटल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से 23वें तीर्थंकर कौन हुए हैं? पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थंकर की बात करते हैं महावीर स्वामी थे। श्वेतांबर और दिगंबर जो है जैन धर्म से ही संबंधित प्रमुख संप्रदाय हैं। कल्प सूत्र, आचारांग सूत्र एवं भगवती सूत्र जैन धर्म से ही संबंधित प्रमुख ग्रंथ है। तो ध्यान रखना, जैन धर्म से प्रमुख जो संबंधित ग्रंथ हैं कौन कौन से हैं? एक तो पहली बात करते हैं कल्प सूत्र की बात करते हैं, फिर उसके बाद है आचारांग सूत्र की बात करते हैं और भगवती सूत्र की बात करते हैं। तो ये सारे जैन धर्म से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं या बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप भूलिएगा नहीं। चलिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं सिख धर्म के बारे में। सिख धर्म की बात करते हैं मेरे प्रिय साथियों, तो इसके संस्थापक कौन थे? गुरु नानक की बात करते हैं तो गुरु नानक जो थे सिख धर्म के संस्थापक थे। आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब की बात करते हैं तो सिखों का पवित्र ग्रंथ माना गया है। तो आदि ग्रंथ की बात करते हैं तो आदि ग्रंथ जो है दोस्तों एक सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट बात करते हैं सिखों में टोटल मिलाकर कितने गुरु हुए हैं? तो टोटल मिलाकर 10 गुरु हुए हैं। तो सिखों में टोटल मिलाकर कितने गुरु हुए हैं? तो 10 गुरु हुए हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। तो अंतिम गुरु की बात करते हैं तो गुरु गोविंद सिंह थे। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वे सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कर्म करना, मिल बांट कर खाना, प्रभु का नाम जपना, ये सब इनके इनके प्रमुख आधार रहे। तो सिख धर्म की बात करते हैं कर्म करना, मिल बांट कर खाना, और दूसरी बात करते हैं राम का नाम जपना या प्रभु का नाम जपना, ये इस धर्म का प्रमुख आधार है। नेक्स्ट बात करते हैं इस धर्म के अनुसार छुआछूत, रूढ़िवादिता, ऊंच नीच, यह सब एक आडंबर मात्र है, यानी कि एक केवल मात्र दिखावा है और कुछ भी नहीं है। ये बातें ध्यान रखेगा। इस्लाम धर्म की बात करते हैं थोड़ा से। इस्लाम धर्म की बात करते हैं तो इसके संस्थापक कौन माने गए हैं? इसके संस्थापक मोहम्मद हजरत साहब की बात करते हैं या हजरत मोहम्मद साहब की बात करते हैं तो ये जो थे ये इस्लाम धर्म के संस्थापक माने गए हैं। ऐसे में अगर आप देखें तो 7वीं शताब्दी में या एक तरह से बात करते हैं तो इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी। तो इस्लाम धर्म की स्थापना की बात करते हैं तो 7वीं शताब्दी में हुई थी। शिया और सुन्नी की बात करते हैं, इसके प्रमुख संप्रदाय हैं। कुरान शरीफ इनका पवित्र धर्म ग्रंथ है। तो कुरान शरीफ की बात करते हैं तो इनका पवित्र ग्रंथ है। भारत में इस्लाम का आगमन 8वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों के साथ हुआ था। इस्लाम में नमाज, रोजा, हज, जकात आदि पर अत्यधिक बल दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं शरीयत यानी धार्मिक विधि शास्त्र के अनुसार 4 प्रमुख स्रोत हैं, यानी कि इनके जो धार्मिक की बात करते हैं धर्म के 4 प्रमुख स्रोत हैं। एक तो कुरान की बात करते हैं, हदीस, इज्म और कियास की बात करते हैं। इनको पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इस्लाम धर्म क्या चाहता है या उसके क्या मुख्य उद्देश्य हैं। भारत में ईसाई धर्म का आगमन प्रथम शताब्दी में हुआ था। तो ऐसे में अगर आप देखें तो ईसाई धर्म का जो एक तरह से आगमन होता है भारत में प्रथम शताब्दी में होता है। धर्म कितने भी क्यों ना हो, चाहे जितने धर्म बन जाए, लेकिन हर धर्म का केवल एक ही उद्देश्य होगा, वो होगा मानव कल्याण। आप चाहे जितना भी रामायण, महाभारत, कुरान या जो भी आप पढ़ते हैं, बाइबल, सारी चीजें पढ़ लीजिए और लास्ट में अगर आपसे पूछा जाएगा निष्कर्ष निकालकर आप बताइए, तो फाइनली कंक्लूजन पर आप पहुंचेंगे कि हर धर्म का केवल एक ही उद्देश्य है, वो है मानव का कल्याण। या एक तरह से यदि आप देखें तो हमें हाँ, मानव के कल्याण की बात करते हैं और हमें एक तरह से ईर्ष्या द्वेष से मुक्त करने की बात करते हैं। यही हमारे सारे धर्म कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं हर एक धर्म का एक ही उद्देश्य है, वो है मानव कल्याण की बात करते हैं या जन कल्याण की बात करते हैं। और सारे ही धर्म एक ही बात करते हैं, वो बात करते हैं ईश्वर एक है, हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। आप कितना भी क्यों ना पढ़ लें, चाहे जितने भी धर्म को आप पढ़ लें, और फाइनल में आप जाएंगे तो कंक्लूजन आपसे यही निकाल, अगर आपसे पूछा जाएगा सारे धर्मों को पढ़ने के बाद आपको क्या कंक्लूजन मिला, तो आप सिर्फ यही बताएंगे जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, जो कि मैंने अभी इसके पहले बताया कि मानव कल्याण की बात करते हैं, जन कल्याण की बात करते हैं और सारे धर्म एक ही बात करते हैं, हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, हम सभी का ईश्वर एक ही है। तो आपस में हमें बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहिए, बस अपने अपने अनुसार हमें क्या करना चाहिए, अपने धर्म का पालन थोड़ा बहुत करना चाहिए। ईसाई धर्म की बात करते हैं, इसके संस्थापक ईसा मसीह थे और इस धर्म की स्थापना प्रथम शताब्दी में हुई या प्रथम सदी में हुई। रोमन कैथोलिक या प्रोटेस्ट प्रोटेस्टेंट की प्रोटेस्टेंट की बात करते हैं तो इसके प्रमुख संप्रदाय हैं। बाइबिल इसका प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों। तो बाइबिल की बात करते हैं तो इसका प्रमुख ग्रंथ है। इसके 2 भाग हैं, एक तो पहली बात करते हैं ओल्ड टेस्टामेंट, दूसरा है न्यू टेस्टामेंट की बात करते हैं। सॉरी, टेस्टामेंट टेस्टामेंट एक तो पहला है ओल्ड टेस्टामेंट और दूसरा है न्यू टेस्टामेंट की बात करते हैं। तो इतना डीप आपको नहीं याद रखना है, बस जान लीजिए बस। ठीक है, आपको जानकारी मिल जा रही है। चलिए अब थोड़ा से अन्य धर्मों के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो ऐसे में अगर आप देखें तो यहूदी धर्म की पवित्र पुस्तकें तोरा, तालमुड, इलाका, अगाडा, तनाडा, ठीक है, आदि हैं। यहूदियों के प्रार्थना स्थल को सिनेगॉग कहा गया है। क्या कहा गया? सिनेगॉग कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अरबी, यहूदियों के पुरोहित को कहा गया है। तो अरबी सॉरी रबी, एक मिनट, हाँ, रबी की बात करते हैं तो इनके इनके पुरोहितों को कहा गया। लगभग 2000 वर्ष पहले की बात करते हैं, यहूदी शरणार्थी बनकर भारत के पश्चिमी घाट पर आकर बसे थे।
और पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जरथुष्ट्र की बात करते हैं, जरथुष्ट्र की बात करते हैं, ये जब पारसी धर्म के संस्थापक थे। इनका उदय ईरान में हुआ था। जेद अवेस्ता पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो जेद अवेस्ता की बात करते हैं तो जेद अवेस्ता जो है वो है पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में पारसी लोग 7वीं शताब्दी में गुजरात के तट पर स्थित नवसारी में आकर बस गए थे। तो ध्यान रखिएगा, भारत में पारसी धर्म का जो एक तरह से उदय होता है या आगमन होता है 7वीं शताब्दी में होता है। पहली बार जब आते हैं लोग गुजरात में आते हैं, या गुजरात के नवसारी जो एक तरह से जगह है वहां पर आकर बसते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, पारसियों के दैनिक जीवन के अनुष्ठानों व कर्म कांडों में अग्नि का प्रमुख स्थान माना गया है। बहाई धर्म के संस्थापक बहाउल्लाह एवं मिर्जा हुसैन अली नूरी थे। और 19वीं शताब्दी की बात करते हैं तो 19वीं शताब्दी में स्थापित यह धर्म विश्व के विभिन्न भागों में फैला हुआ है। तो दोस्तों ये रहा हमारा पहला पार्ट। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे पार्ट के बारे में। तो ये पार्ट बहुत ही खास है, कह सकते हैं ये पार्ट उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका एग्जाम। आइए हम दूसरे पार्ट में बात करते हैं कला एवं स्थापत्य कला या मूर्ति कला के बारे में, क्योंकि यहाँ से तो 100% क्वेश्चन बनते ही हैं, इनमें कोई भी डाउट नहीं है। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अब इसमें कोई भी डाउट नहीं है। 1% की बात करते हैं या एक रत्ती की बात करते हैं। आप सभी लोगों को अगर क्लास बेहतर लगी हो तो जाते जाते कमेंट करके जरूर जाइएगा, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको सारी बातें बताई हुई हैं, मुझे लगता है कि मेरी बातें आप तक पहुंच चुकी होंगी और आप लोग समझ गए होंगे हर एक बात को। आइए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।